दर्शकों, इस समय मौजूद हैं सुल्तानपुर के कोड़वार थाने के अंतर्गत सोहगोली ग्राम सभा में। मेरे पीछे आप तस्वीरें देखेंगे, बहुत सारे भक्त यहाँ पर खड़े हुए हैं और कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष भी हैं जिनके सर पर आप कलश देखेंगे। मैं आपको बता दूं, यही नहीं और भी ग्राम सभाएं हैं जहां पर कलश यात्रा को निकाली जा रही है और भक्तों का भी मन मोह लिया जा रहा है। इस कड़ी में हमारी सुल्तानपुर की टीम पहुंची है सोहगोली ग्राम सभा में और यहां पर भी कलश यात्रा निकाली गई है। मैं जानने का प्रयास करता हूं इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और महिलाएं जिस तरह अपने ऊपर कलश को लेकर चलती हैं, ये कहना क्या चाहती हैं। सबसे पहले हम यहाँ के कुछ मुख्य अतिथि हैं, इनके पास आते हैं और बात करने का प्रयास करते हैं कि ये क्यों किया जाता है और किस लिए किया जाता है, या ये कितना महत्वपूर्ण है, या इसका उद्देश्य क्या है। क्या नाम हो गया सर आप? लक्ष्मीकांत शरण जी महाराज। महाराज जी, मैंने देखा है काफी दूर से महिलाएं अपने सर पे कलश लेकर चलती हैं, क्या है उद्देश्य इसका? इसका मूल उद्देश्य है कि कलश के माध्यम से हम वरुण देवता का आवाहन करते हैं, जो इसके अधिष्ठाता होते हैं और इस यज्ञ मंडप में, इस यज्ञ कर्म में उनका विशेष स्थान होता है। उन्हीं के माध्यम से हम यज्ञ की संरचना की पूर्णता प्राप्त करते हैं। इस कड़ी में आयोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के इस प्रथम दिवस पे जो ये शोभा यात्रा, पुराण यात्रा निकाली गई है, इससे हम अपने पितरों की अच्छे विष्णुलोक प्राप्ति का मार्ग, उनके अच्छे भगवान के चरणों में प्रीति हेतु जो हमारा सत्संकल्प होता है, उसकी हम पूर्णता प्राप्त करने के लिए हमारे ग्राम सभा में या हमारे क्षेत्र में जो भी प्रतिष्ठित देवी देवता हैं, उनका हम आवाहन करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं इस कलश यात्रा के माध्यम से कि आप सभी लोग आए, हमारे यज्ञ में सम्मिलित हो, जो स्थान है उस स्थान पे विराजे और हमको शुभाशीष प्रदान करते हुए हमारे पितरों को, हमारे पितामह को, हमारे ननिया मातृ पक्ष को, पितृ पक्ष को अच्छे विश्लोक प्राप्त कराएं। इस हेतु श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ हमारी पूर्ण कराएं और हमारे पितरों को अच्छे विश्लोक प्राप्त कराएं। चलिए, और भी लोग हैं, हम बात करके देखते हैं कि यहाँ पर कितनी लोगों की संख्या थी, या गांव के ही थे या कुछ बाहर के भी आए थे। हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के मंडल अध्यक्ष, सोशल मीडिया के प्रभारी जी और लवकुश तिवारी जी। मैं आपको बता दूं कि इन्हीं के समक्ष में ये कलश यात्रा निकाली गई थी, क्योंकि जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज होती है। जिस तरह से जिम्मेदारियां निभाई जाती हैं, सारी जिम्मेदारियां इन्हीं पर थी और इनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। आप अपना परिचय देंगे जनता को? लवकुश तिवारी, मंडल महामंत्री भाजपा, सह सोशल मीडिया प्रभारी, इसौली विधानसभा। लवकुश भैया, ये जो आपने कलश यात्रा निकाली थी, कितने लोगों की भीड़ थी? इसे 400 से लेकर 500 तक लक्ष्य था हमारा। आपके गाँव के ही थे या बाहर के? गाँव के थे। बाकी हमारे मंडल अध्यक्ष महावीर श्रीवास्तव जी हैं, बाकी छोटे भाई अनिश तिवारी जी हैं, सभी ने सहयोग दिया है। मंडल अध्यक्ष सोशल मीडिया संदीप पाठक जी, हमारे प्रिय चाचा, सबसे जो इसके सहयोग से हम कर रहे हैं, नरेंद्र तिवारी जी हैं, राजेश तिवारी जी हैं, हमारे बहुत ही सहयोगी घर के सबसे मुखिया हैं, राम कुमार तिवारी जी, प्रधान जी हैं, पाठक जी हैं हमारे। वो अभी भैया, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये जो आपने कार्यक्रम किया है कलश यात्रा का, ये हर साल करते हैं या पहली बार है? हम लोग तो काफी 10 साल से कर रहे हैं, इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। मतलब ये पुरखों से होता है? जी जी जी, ठीक है। और भी लोग हैं, बात करके देखते हैं। आपका क्या नाम है? अनीश तिवारी। अनीश तिवारी, कैसा लग रहा है आपको कलश यात्रा? ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये दरअसल कलश यात्रा का मेन उद्देश्य श्रीमद् भागवत पुराण का साप्ताहिक पाठ है, जो हमारे पूर्वज हैं, पितृ हैं, उनका तरन तारण करने के लिए ये बहुत सौभाग्य से मिलता है ये पाठ करने को। तो उसी के उपलक्ष्य में सामूहिक यात्रा जो है, आज ये कलश यात्रा उस पाठ के उपलक्ष्य में की जा रही है। और श्रीमद् भागवत कथा का साप्ताहिक पाठ महान श्री लक्ष्मीकांत शरण कांत जी महाराज के सानिध्य में साप्ताहिक पाठ होगा और उसी के उपलक्ष्य में आज ये कलश यात्रा का। आपका क्या परिचय हो गया? मैं तो मंडल अध्यक्ष। क्या उद्देश्य देना चाहेंगे? मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ कि ये जो धार्मिक भावना श्रीमद् भागवत गीता के, उसमें ये आज से कार्यक्रम हमारे मंडल के महामंत्री जो यजमान भी हैं यहाँ पे, इनके उसमें और गुरु जी की प्रेरणा से ये कार्यक्रम होने जा रहा है। इसमें आपका अहम क्या योगदान रहा? मेरा पूरा आशीर्वाद है, इन लोगों के साथ में पूरा सहयोग है और जब तक ये श्रीमद् भागवत की कथा चलेगी, मैं अपना समय जो है निकाल करके यहाँ पे सुनने भी आऊँगा, बैठूँगा भी। और ये जो प्रकृति में एक वातावरण, एक अच्छा वातावरण की पितरों को भी इसमें और जितने भी देवी देवता हैं सबको बुलाया जा रहा है, सबको वहाँ पे उपस्थित होंगे और ये हमारे देवतुल्य सम्रांत प्रभु जन उसको सुनेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं पूरे जजमान टीम को मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ। बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं और भी लोगों से बात करके देखता हूँ कि यहाँ पर जो है, चलिए, महिलाएँ हैं जो जिसको योगी सरकार में मिशन शक्ति भी कहा जाता है। मैं इनसे ये जानने का प्रयास करता हूँ, क्या नाम है आपका?
रीना पांडे। रीना पांडे। रीना जी, अधिकतर देखा जाता है घर में महिलाएं व्यस्त रहती हैं, आप लोगों ने इस कलश यात्रा में समय दिया, कैसा लग रहा है? भाई साहब, पहली बात तो मैं दिल्ली से इस कलश यात्रा में आई हूँ। यहाँ पर जी जी कैसे पता चला आपको? सर, हमारे भाई हैं, मैसेज किया, मतलब सगे भाई हैं। मतलब हर साल आप आती है, पहली बार आई? नहीं सर, मैं 20 साल के बाद इस 20 साल यहाँ पर लेती हूँ और हमें इतना अच्छा लग रहा है, सारी चीजें नई नई से दिख रही है, मतलब बदलाव हुआ है बहुत बहुत ज्यादा। लगी नहीं रहा था गाँव में, शहर में तो मैं देख ही रखी थी कलश यात्रा, शोभा यात्रा, बट जो गांव में इतना इतना महिला शक्ति, इतनी हमारी माताएं बहनें, याद देख के इतना खुशी की बात हुई। बहुत बहुत पप्पू भैया का भी धन्यवाद, अनिश तिवारी का और अपने सारे चाचा पप्पू भैया से क्या उम्मीद करना चाहेंगे आगे के लिए? मैं तो आम आदमी पार्टी से मैं भी हूँ, लेकिन ये हमारा धार्मिक प्रोग्राम है, इसमें तो सब जैसे राजनीतिक नहीं होती है, इन्हीं से सारा उम्मीद है। हमारे भाई है, पापा ये समझ लो हमारे। ठीक है, और भी हैं। कहते हैं दादी, कहते हैं कि घर में बुजुर्ग का होना बहुत जरूरी है, एक बुजुर्ग घर की रौनक होता है ना? तो आप इस कलश यात्रा में आई हैं, आपके गांव में जो और भी बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं या बुढ़े हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या कहे, सबको सुख शांति हो, सब देखे सुने, सब प्रसन्न हो, सब इसमें शामिल हो, सब दोनों जन पूजा में शामिल हो, आरती करे, पूजा करे, सबको सुख शांति हो, सबको सुख शांति। गुजराओ। चलिए, और भी लेंगे। क्या नाम है आपका? संजय त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, महिलाएं आपकी गांव की इकट्ठा हैं, आप शहर में भी देखी होंगी कि कुछ महिलाएं, लेकिन जिस तरह गांव में महिलाएं अभी बताई हैं एक लोग ने कि यहाँ की कलश यात्रा कुछ अलग है, आपको कैसा लगा? हमको यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। हम सोचते हैं कि ऐसे आगे हमारा गांव विकास करे, शहर से भी आगे निकल जाए और हम महिलाओं की विशेष सहभागिता रहे, ऐसे हम सनातन धर्म को बढ़ाते रहें। सनातन धर्म को बढ़ाते रहें। और भी लोग हैं, बात करके देखते हैं। आपका क्या नाम है? अनीता तिवारी। क्या नाम है आपका? अनीता तिवारी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो आपने सर पे रखा है, इसका मुख्य कारण क्या है? क्या संदेश देना चाहेंगे? चलिए, गांव में जब बहू आती है, ये बहुत ही अच्छी बात है, पर्दा करना बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिलहाल ये सुल्तानपुर का सोहगोली ग्राम सभा था और यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा भी थे, और मैंने आपको ये भी बात कराई कि गांव की कलश यात्रा में और शहर की कलश यात्रा में क्या फ़र्क होता है, एक महिला मिशन शक्ति ने भी बताया है। बना रहिए वीडियो में, मैं आपको और भी तरह की खबरें दिखाता हूं, और भी चलता हूं सीधा मैं लम्बुआ की तरफ, क्योंकि लम्बुआ से बुलावा है। अच्छा, चलिए ठीक है, कैमरा इधर किया जाए। क्या नाम है आपकी? कालिंदी तिवारी। कैसा लग रहा है कलश यात्रा? बहुत अच्छा लग रहा है, पहले से कुछ बेहतर है कि नहीं? बहुत बेहतर है पहले से। क्या लगता है आपको, आपकी नज़र में कितनी महिलाएं आपकी गाँव की इकट्ठा हैं? हमारे लगभग दो एक छोड़, बाकी सब इकट्ठा। एक दो छोड़ के सब इकट्ठा। हर साल होती है ये? नहीं, जब भागवत होती है हमारे पूर्वजन का उद्धार करने के लिए तब होता है। बहुत सी लोग हैं, आप बुजुर्ग हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बहुत सी महिलाएं हैं जो घर में काम छोड़ के नहीं निकलती हैं अपने धर्म के लिए, या कोई भी ऐसे प्रोग्राम हो, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अब उनके लिए हम उनको समझाएंगे, माने या न माने, चलिए भाई, तो धार्मिक काम है, काम पे अगर जाएंगे देव दर्शन हो जाएगा, उसे पूर्ण छोड़ पाप नहीं होगा। कहते हैं कि घर के काम साथ साथ भगवान को भी याद किया करिए। घर का काम तो जिंदगी भर करना है। आपका क्या नाम है? नाम वो बता दीजिए। गायत्री तिवारी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपने कलश यात्रा में कितनी दूर तक अपनी यात्रा तय की है, कितने किलोमीटर हो? 3-4 किलोमीटर हो ही गया। 3-4 किलोमीटर आप लोग पैदल चलती हैं? हाँ, पैदल ही आ रहे हैं सब लोग। उसके बाद आप लोग मंदिर में भी जाती हैं? सब मंदिर ही जाना है, हम सब मंदिर का परिक्रमा करते हैं। अभी आप लोग यहाँ से कहाँ जाएंगी? अब सीधे और एक मंदिर जाएंगे, फिर अपने वेदी पर पहुँचेंगे। अच्छा, एक मंदिर का और जाएंगे, उसके बाद फिर अपने कार्यक्रम को समापन किया जाएगा। कैमरामैन शुभम के साथ में भोलू जहांगीर, बहुत बहुत धन्यवाद।